हम सबको आशीर्वाद से वचन कहे। आदरणीय श्रद्धे आनंद स्वरूप जी महाराज आमंत्रित। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। इस ब्राह्मण रेजिमेंट के ब्राह्मण संसद में उपस्थित मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक और ब्राह्मण रेजिमेंट के मुख्य आदरणीय रामनारायण अवस्थी जी, आदरणीय अखिलेश शुक्ल जी, आदरणीय अखिलेश पांडे जी, पंडित विनायक शुक्ला जी, पंडित चंद्रभानु तिवारी जी, पंडित कमल बोहरे जी, पंडित पुष्पेंद्र शर्मा जी, संदीप पाठक जी, गौरी शंकर शर्मा जी, चंदन बाबा जी, स्वामी अच्युतानंद जी महाराज इंदौर से और हमारी करणी सेना की बहन किरण सिंह राठौर जी, अन्य जो लोग मुझे बताया गया जो छूट गए हो नाम, उन सबका बहुत अभिनंदन है। आज इस ब्राह्मण संसद में अभी विनायक शुक्ल जी मांग रख रहे थे, आपने सुन भी लिया होगा। मेरे ख्याल से आपने कान में इधर से डाला होगा, इधर से निकाल भी दिया होगा। ब्राह्मण समाज के लोग अभी, क्या नाम था, हीरालाल जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मुझे पता नहीं कि हीरालाल जी किस जाति के हैं, लेकिन निश्चित रूप से क्षत्रिय होंगे या तो ब्राह्मण होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि सर्वाधिक हमारा विरोध ब्राह्मण ही करता है। आप जानते होंगे कि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके योजक जितने नहीं हैं, इसके विध्वंसक उससे ज्यादा हैं। ये कार्यक्रम आयोजित न हो, ये ब्राह्मणों का द्वेष है। और क्यों हो रहा है भगवान जाने, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण अपने स्वभाव से इतना निकृष्ट क्यों होता जा रहा है। अभी एक सज्जन कल्पना से बोल रहे थे, ब्राह्मण समाज ने उनको सर पे चढ़ाया, सर पे बिठाया, वकालत चल नहीं रही थी, फिर भी उनको चर्चित किया और इतना चर्चित किया कि पूरे देश के लोग जान गए। लेकिन उन्होंने वहां बैठ के इस कार्यक्रम में नहीं जाना है, इसकी ऐसी उद्घोषणा कर रहे थे। इससे भी कोई निकृष्ट काम हो सकता है? मेरा कहना है कि ब्राह्मण समाज आखिर अपने लिए भी चिंतित नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। और कितना प्रताड़ित हो गई, राजकीय प्रताड़ना हो रही है, सामाजिक प्रताड़ना हो रही है, राजनीतिक प्रताड़ना हो रही है, फिर भी आप लगे हुए हैं कि दूसरा कोई आगे ना बढ़ जाए, कहीं ब्राह्मण रेजिमेंट वाले चर्चित ना हो जाए, ब्राह्मण रेजिमेंट की जो बातें हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में ना चली जाए। आदरणीय अवस्थी जी, आपके साथ जितने भी आए हैं ये सब शेर लोग हैं, सब शेर दिल हैं। आप घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ तन मन धन से। जिसके पास जो होता है वही देता है, जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही करता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चूंकि पीड़ा है, हीरालाल जी व्यक्त कर रहे थे, मुझे भी वो पीड़ा है। मैंने कभी भी किसी के भी कार्यक्रम में न जाने का ये तो प्रश्न ही नहीं है बोलने का, लेकिन लोग यहां भोपाल में कार्यक्रम में न जाओ, इसके लिए तमाम लोगों को फोन किए कि कार्यक्रम में मत जाना। पर कोई बात नहीं, उन्हीं को हीरो बनने दीजिए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगी, क्योंकि मेरे पास शुभकामनाओं के साथ अलावा श्राप नहीं है। केवल और केवल असली जो ब्राह्मण होगा, नकली ब्राह्मणों की बात मैं नहीं करता, असली जो ब्राह्मण होगा वो सबके लिए आशीर्वाद ही निकालता है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। इसलिए उनके लिए भी आशीर्वाद दीजिए जिनके मन में यह विध्वंसक प्रवृत्ति है। अब मैं विषय पे आता हूं। इस देश में
एक कानून लाया गया 1.5 महीने पहले 13 तारीख को, जब हम संक्रांति मना रहे थे, सूर्य उत्तरायण हो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी का दिमाग भी उत्तरायण हो रहा था और उनको लग रहा था, हीरालाल जी, मैं तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हूं और मैंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी तुम धनानंद हो और मैं चाणक्य हूं और इस धनानंद के समूल नाश तक ये अभियान चलता रहेगा। इसलिए मैंने धनानंद कहा कि जुल्म की एक इंतहा होती है। सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, रेड्डी, कम्मा, नायर, अय्यर, ये सब के सब इस देश के निर्माता हैं। ये सब के सब ये पराक्रमी समाज है। इसको नष्ट करने के लिए मुगलों ने ताकत लगाई, क्विंटलों यज्ञोपवीत काटा गया, गर्दनें काटी गई, अंग्रेजों ने मिटाने की साजिश की, लेकिन आज भी ये समाज राष्ट्र निर्माण के व्यापक संदर्भ में लगा हुआ है। आप सोचिए, इतने आक्रमण के बाद लोग हमारी संख्या पूछ रहे हैं। अरे करोड़ों गर्दनें कटवाने के बाद भी इतनी संख्या दिख रही है और पूरे जंगल में शेर एक होता है, गीदड़ों की संख्या ज्यादा होती है। तो हमारी संख्या जरूर है कम, लेकिन देश में ब्राह्मणों की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। अभी कहा था ना ट्रंप का वो सेक्रेटरी कि भारत में सर्वाधिक लाभ ब्राह्मण ले रहा है, तो हमारी चर्चा पूरे विश्वव्यापी है, ब्राह्मणों की चर्चा विश्वव्यापी है। लेकिन मेरा ब्राह्मण समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है, अब समाज में संगठन बनाने का नहीं, संगठित होने का समय है। आप यदि संगठित नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, आने वाली पीढ़ियां कोस रही हैं आपको। हमारे मंच पर मंडल कमीशन में अग्निदाह करने वाले, अपने आप को जला देने वाले अखिलेश पांडे जी कहीं खड़े। मैं चाहूंगा आगे आकर के आपके समक्ष दिखाएं अपने आप को। आज भी पूरी आधी जली हुई शरीर इनकी है, लेकिन वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। सफल क्यों नहीं हुआ? आज ही की तरह जयचंद थे उसमें सभी, कुछ सरकार के पक्ष में खड़े हो गए, कुछ सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। और सरकारें हमेशा बांटो राज करो का काम करती हैं। SC/ST एक्ट ला करके हिंदू समाज को बांटने का काम किया, मंडल कमीशन। सोचिए, पूरी दुनिया में लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे यहां सवर्ण वाला बैकवर्ड बनता है, बैकवर्ड वाला दलित बनता है और दलित वाला आदिवासी बनने के लिए तड़प रहा है। हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। और ये लज्जा की बात है कि इस देश का राष्ट्रपति का नाम आता है तो कहा जाता है कि ये दलित समाज की है। राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक दलित कैसे हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा कैसे हो सकता है? मोदी जी मंचों से कहते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया सुनती है कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। यह हमारे लिए लज्जा और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है। तो अब कब अगड़ोगे? देश ने तुमको प्रधानमंत्री बना दिया, अभी भी तुम अगड़े नहीं हुए। अजीब बात है भाई। तो मेरे सनातनी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कायस्थों, वैश्यों, अब आपको एक होने का समय है। और मेरी भूमिका इस पूरे आंदोलन में यही है कि सबको एक करके लेकर के चल करके इस धनानंद की सत्ता का समूल नाश कर देना। ये राजा भोज की धरती है जहां हम सब बोल रहे हैं। और अगली बार अवस्थी जी जल्दी ही कार्यक्रम रखना और आयोजक मंडल में मुझे भी रखना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों लोग इस पूरे पंडाल में रहेंगे और जल्दी वो कार्यक्रम करेंगे हम लोग। हो सकता है कि यूजीसी का जो सेलिब्रेशन है वो इसी पंडाल से करेंगे। देखिए, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और जो लड़ता है ना, अंत में वही जीतता है। घर में बैठ करके जो चादर ओढ़ करके सो रहे हैं, उनके ही बच्चे सबसे पहले मारे जाएंगे। आज
अवस्थी जी ने अपने बेटी की शादी में नहीं बुलाया था, अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाया था, आपको आपके बच्चे के लिए बुलाया था। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, मुझे इन सबका अभिनंदन करना है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप ब्राह्मण रेजिमेंट के साथ खड़े हैं। मैं भी ब्राह्मण रेजिमेंट के साथ खड़ा हूं। लाखों रुपए खर्च करके ये कार्यक्रम कराया गया, इसलिए कराया गया कि देश भर में जो ये अभियान चल रहा है इसको गति दी जा सके, कि भोपाल इसमें पीछे न रहे। आप एक असफल आंदोलन करके गए। संतोष वर्मा इसी धरती पे रहता है, आपकी बेटी मांग करके, आपकी बेटी और सरकारें उसके साथ खड़ी हो गई, मोहन यादव उसके साथ खड़े हो गए, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई और हम चुप रहे। यह आंदोलन देशव्यापी था, उसको जेल में होना चाहिए था। जेल में इसलिए नहीं हुआ कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे और कुछ लोग आंदोलन वापस ले रहे थे। ब्राह्मणों, मुट्ठी भर रहो, लेकिन एक रहो। जयचंदों को प्रवेश मत करने दो, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। लेकिन नेताओं को तुम अपने बीच में ले आओगे, जयचंदों को अपने बीच में ले आओगे, वो तुमको तोड़ने का काम करेगा और जाकर के सरकार से मिल जाएगा, कुछ पैसे भी तुम्हारे नाम पर ले आएगा और तुम्हारा पूरा आंदोलन चौपट हो जाएगा। इसीलिए कई लोग पूछ रहे थे, महाराज जी इसमें पक्ष या विपक्ष का सहारा लेना चाहिए। हमने कहा नेता जिस दिन यूजीसी के आंदोलन में घुसेगा उसी दिन यूजीसी का आंदोलन सुबह हो जाएगा। इसलिए किसी नेता के नेतृत्व में आंदोलन मत करो। समस्त जो सवर्ण समाज है उसके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, देशव्यापी चल रहा है। 18 मार्च को एक बृहद सवर्ण महापंचायत है जयपुर के अंदर। महिपाल मकराना उस कार्यक्रम के संयोजक है, हम भी उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमारी किरण बहन भी कह रही थी कि हम भी यहां से चलेंगे, आप भी आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। जितने लोग पहुंच सकते हैं पहुंचिए। वो कार्यक्रम काफी बड़ा है, पूरे सवर्ण समाज का है। एक आग्रह और, यूजीसी कार्यक्रम तक आप कोई ब्राह्मण सम्मेलन मत करिए, करना हो तो सवर्ण महापंचायत करिए, सवर्ण सम्मेलन करिए, ये आवश्यक है। इस समय एकता का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समाज से बड़ी नहीं है, आपके बच्चे से बड़ी नहीं है, आपके परिवार से बड़ी नहीं है। जब आपके अस्तित्व पे संकट आसन्न पड़ा है तो आपको एक होने की जरूरत है, और एक मन से भले ना हो लेकिन तन से एक होकर के दिखाओ। सरकारें आपके सामने झुकेंगी, ये मेरा विश्वास है। साथियों, आदरणीय अवस्थी जी ने आपको अवसर दिया, ब्राह्मण रेजिमेंट ने हम सबको अवसर दिया, एक मंच पर लाने का प्रयास किया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सभी आए। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन जो आए वो कम से कम एक रहो। बहुत सारे लोग यूजीसी के बारे में नहीं जानते। आप देख रहे होंगे मुट्ठी भर कुछ लोगों के अलावा इस एक्ट के समर्थन में ना ओबीसी है, न एससी है, न एसटी है। उनको पता है कि इस मदारी ने इस बार हमको फिर से बांट करके अपने वोट लेने की साजिश की है। मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, एससी समाज पहले भी तुम्हारे साथ नहीं था, ओबीसी समाज का कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन सवर्ण समाज का पूरा हिस्सा तुम्हारे साथ था। 2029 तक तुमको नष्ट नाबूद करने के लिए ही सवर्ण समाज आगे आएगा। आओगे कि नहीं आओगे? आओगे तो हाथ ऊपर करके बोलो हर हर महादेव। जिस दिन तुम एक करके ओंकार भरोगे, जिस दिन तुम एक हो जाओगे, ये पूरा का पूरा जो सरकार, पूरी की पूरी जो सरकार चल रही है अभी से हिलने लगी है। सरकार के तमाम लोग हमसे वार्ता करना चाहते हैं, अकेले में वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता यही करना चाहते हैं कि आप आंदोलन से हट जाइए। और हम ही से नहीं, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनसे सरकारें आग्रह कर रही हैं कि इससे पीछे हट जाइए। मैंने कहा ये सन्यासी का संकल्प है, ये तभी पीछे हटेगा जब यूजीसी पीछे हटेगा। मैंने कहा है कि
इस आंदोलन में दो ही चीज होगी, या तो यूजीसी रोल बैक होगा या तो मोदी रोल बैक होगा। उससे कम पे कोई बात नहीं बनने वाली है। सीमा पार हो गई, 80 वर्ष होने जा रहे हैं इस देश को आजाद हुए, फिर भी कहीं 75%। मध्य प्रदेश, अभी मैं पंजाब गया था, पंजाब में 95% आरक्षण है। मध्य प्रदेश में आंतरिक रूप से 70% आरक्षण है, 73% बता रहे हैं। कितना आरक्षण देकर के क्या कर लोगे तुम? क्या उनका भला हो रहा आरक्षण से? कितने लोगों को नौकरियां दोगे? इस आरक्षण से कोई लाभ होने वाला नहीं है, SC ST से कोई लाभ होने वाला नहीं है, यूजीसी से समाज का, किसी समाज का भला होने वाला नहीं है। नुकसान छोड़ करके कुछ भी भला नहीं होगा। नुकसान हो रहा है, समाज बट रहा है, हिंदू समाज कमजोर हो रहा है और लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं। अंग्रेजों ने ब्रह्म समाज बनाया, अंग्रेजों ने आर्य समाज बनाया, अंग्रेजों ने ही RSS भी बनाया। जब ये आर्य समाज, ब्रह्म समाज सब फेल हो गए तो RSS लेकर के आए। और RSS ठीक वैसे ही है जैसे आजकल के पादरी भी भगवा वस्त्र पहन रहे हैं। इसलिए पहन रहे हैं कि हिंदू समाज भगवा वस्त्र देख करके सर झुका लेता है। RSS के लोग भी भगवा पूजा करवाते हैं, भगवाकरण करने की बात करते हैं। लेकिन आप चिंतन करो, मनन करो, जब से RSS की सत्ता इस देश पे आई है, हिंदू समाज कितना कमजोर हुआ है, सनातन धर्म कितना कमजोर हुआ है, हमारी सांकरी पीठों पर कितने बड़े हमले हुए हैं, हमारे जितने भी आचार्य पीठे हैं उसको कितना कमजोर किया गया है, प्रचारकों को संत बना बना करके हमारी पीठों पे कब्जा किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखो संत समाज आज हमारे साथ खड़ा है। वो संत समाज कोई नहीं है जो सत्ता के साथ खड़ा हो। संत वास्तव में वही है जो सनातन के साथ खड़ा है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में माघ मेले के अंदर स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर किस प्रकार का राजकीय हमला हुआ। जब हमला हुआ, योगी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उनके बहुत नजदीक हैं, लेकिन जब सत्ता और सनातन में चुनने का समय आया तो मैंने सनातन धर्म को चुना। मैं 15 वर्षों से हमारा संबंध स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से खराब चल रहे हैं, आज तक हमारी कोई बात नहीं हुई, अभी भी हमारी कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन जब उनके ऊपर हमला हुआ तो सबसे आगे चल करके माघ मेले में हमने उनके साथ खड़े होने का काम किया, उनको मजबूती देने का काम किया। यही होना चाहिए। लेकिन आप सावधान रहिए, इन संघियों से सावधान रहिए, संघी ब्राह्मणों से भी सावधान रहिए। मैंने एक दिन कहा था कि वामपंथी ब्राह्मणों और संघी ब्राह्मणों का भरोसा मत करो, ये दोनों एक ही हैं। दोनों के अंदर ऐसा भाव आएगा आपको लेकर के, राष्ट्रवाद 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 का चूरन बांटते बांटते हमारे समाज को बांट दिया। अब हम कोई चूरन खाने वाले नहीं है। 73 हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब निकले हैं। हम सब ने घर छोड़ा है, नौकरी छोड़ी है, सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण किया। हम लोग कोई सामान्य परिवार के लोग नहीं थे, हम लोग भिखारी नहीं थे, लेकिन हमने त्याग किया, हमने छोड़ा। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब सत्ता अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी हो जाए तो सन्यासी को सड़कों पे आ जाना चाहिए। और आज मैं सड़कों पे आ गया हूं। 1.5 महीने से मैं मठ नहीं गया, 1.5 महीने से मैं मंदिर नहीं गया। आपने हमारा बहुत नुकसान होता होगा। हमने कहा इस जो सनातन वैदिक धर्म है यह विखंडित हो रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मठ कभी नहीं हो सकता। और अगर सनातन धर्म ही नहीं होगा तो पाकिस्तान के सारे मठ समाप्त कर दिए गए, अफगानिस्तान के सारे मठ समाप्त कर दिए गए, बांग्लादेश के सारे मठ समाप्त कर दिए गए, भारत के भी सारे मठ समाप्त होने की कगार पे। सारे धर्म पीठों पर कब्जा हो रहा है, इसलिए हमको सड़कों पे आना पड़ा है। और अब मैं सड़कों पे तब तक हूं जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता, जब तक SC ST समाप्त नहीं हो जाता और जब तक आरक्षण भी समाप्त नहीं हो जाता। यह आंदोलन 3 चरणों में चलने वाला है। जब तक संविधान का असली स्वरूप, संविधान का क्या मतलब होता है,
जो सबके लिए समान विधान बनाए, जो सबके लिए समानता रखे। राजा हमारा संविधान है और संविधान के समक्ष हमने स्वीकार किया है, वो फंडामेंटल राइट है कि धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं कर सकते। फिर ब्राह्मण से इतना द्वेष क्यों? फिर क्षत्रिय से इतना द्वेष क्यों? तो जब तक समता मूलक समाज, सबके लिए समान कानून का प्रावधान नहीं आ जाता, तब तक सड़कों पे ऐसे ही लड़ता रहूंगा। आप बस बटना मत, कटना मत। इसलिए कि कहने आते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने बांट दिया है, अब केवल कटना तुम्हारा बाकी है। और किससे कटवाएंगे? इसी अल्पसंख्यक लोगों से कटवाएंगे, मुसलमानों से कटवाएंगे तुमको, और अपनी सत्ता को अस्थायी करेंगे। इसलिए सावधान होकर के इस आंदोलन को सफल बनाइए। यूजीसी को रोल बैक कराने तक अपने जहां भी आंदोलन, जिसके भी बैनर तले आंदोलन हो रहा है, सब लोग पहुंचिए। ये मत सोचिए कि किसी और संगठन का। आप अपना अस्तित्व, आपका अस्तित्व सुधारने के लिए कोई स्वार्थ से भी लगा है तो उसके साथ जाकर के खड़े हो जाइए। यही हमारी सफलता होगी। और नहीं तो जो ही आएगा ढोलक की तरह तुमको बजा के चला जाएगा। वही हो रहा है। जो ही सरकार आ रही है तुम्हारे खिलाफ कानून बना करके चली जा रही है। तो हमारा जो बल है वो एकता का बल है। इसी शब्दों के साथ इस ब्राह्मण संसद की सफलता की कामना करता हूं। इनके लक्ष्यों के साथ, इनकी मांगों के साथ अपने आप को जोड़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे शब्दों की कोई त्रुटि रह गई हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं अपने शब्दों को कभी वापस नहीं लेता। सुनिए, ये भी बताइए, आप क्योंकि जरूरियात ये है भारतीय जनता पार्टी को सरकार को हटाने के लिए विकल्प हमको लाना होगा। बगैर विकल्प हम नहीं जीत पाएंगे, ये बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी को 3 ब्राह्मणों ने बनाया। अभी लखनऊ में आपने मूर्ति देखा है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। अलग लोग आकर के इसको कब्जा कर लिए हैं। इन बाहरियों को बाहर करके भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा करो, ये भी काम है तुम्हारा। विकल्प ही विकल्प है तुम्हारे पास। दूसरा, मैं एक सावधान कर रहा हूं आपको। विकल्प बनाने की होड़ में हजारों पार्टियां बन गई, हजारों बन रही हैं। रोज कोई आता है, पार्टी बना करके चला जाता है, अपनी दुकान खोल लेता है। इससे कभी आपको कोई भी, जितनी पार्टियां बनी है, किसी के पास एक सीट हो तो बता दो। किसी के पास 1000 पार्टियां मैं जानता हूं जो सवर्णों के नाम पे बनी है। 400 से ऊपर तो ब्राह्मणों के नाम पे बनी है, लेकिन किसी के पास 400 वोट भी नहीं है। तो सबसे पहले एकता बनाओ। इसीलिए हमने एकता करने के लिए यस 4 बनाया है, सवर्ण समाज समन्वय समिति। हमने कहा पहले डीएस 4 था, हमने डी को उसमें बाहर करके अब केवल यस 4 बना दिया है। सारे सवर्ण समाज के लोग एक बैनर तले आ जाओ, और वो कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। जब एक हो जाओगे तो विकल्प अपने आप बन जाएगा। पहले एक होने का प्रयास करो। आप विकल्प की मांग करेंगे, ये दूसरे विकल्प की मांग करेंगे, तीसरे विकल्प की मांग करेंगे, और इस तरह से आपका विकल्प बन करके धीरे से समाप्त हो जाएगा। तो मैं कोई हल्की बात करके कि मैं आज कोई राजनीतिक दल बता दूं आपको, मैं उसमें का व्यक्ति नहीं हूं। पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप सब पूरे सवर्ण समाज के लोग एक मंच पे आते हो कि नहीं आते हो। आपके मन में आज भी क्षत्रियों के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है? आपके मन में कोई कायस्थों के प्रति द्वेष तो नहीं है? और क्षत्रियों के मन में कोई ब्राह्मणों के प्रति द्वेष तो नहीं है? इसलिए मैं कोई विकल्प बने इसके पक्ष में अभी नहीं हूं, लेकिन जरूर एक ऐसा विकल्प आएगा कि उसमें नया कोई चंद्रगुप्त बनेगा और ये नया धनानंद रहेगा। आप विश्वास रखिए। अब मेरे साथ बोलिए, धर्म की, अधर्म का, थोड़ा जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। साथियों,